नमस्कार दोस्तों। आपको पता है पिछले साल जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से कई सारे टॉक्स हो चुके हैं भारत और चाइना के मिलिट्रीज के बीच में। तो अभी 10 अक्टूबर को 13 राउंड ऑफ टॉक चला था जिसके अंदर चाइना ने भारत के ऊपर ब्लेम लगाया है कि हम अनरीजनेबल डिमांड मांग रहे हैं। जी हाँ, चाइना बोल रहा है भारत को कि हमारे द्वारा अनरीजनेबल डिमांड क्रिएट किया जा रहा है और एक प्रकार से जो जिम्मेदारी है वो चाइना भारत के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आप देख सकते हो, इंडिया मेकिंग अनरीजनेबल अनरियलिस्टिक डिमांड्स, चाइना सेज आफ्टर बॉर्डर टॉक्स। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ये जो टॉक हुआ था उसके अंदर क्या चीजें सामने निकल कर आई, आगे हम क्या देख सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com पर जाइए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, 10 अक्टूबर को 13th कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हुई थी भारत और चाइना के बीच में, और ये बेसिकली हुआ था आपका मोल्डो रीजन में। मोल्डो में आपको बता दूं तो ये आपको मिलेगा जो अक्साई चीन है, जो चाइना ने हमारे एरिया को कैप्चर किया हुआ है, वहां पर चाइनीज साइड अगर आप देखोगे ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस साइड यहां पर आपको मोल्डो पोस्ट ऑफ चाइना दिखेगा। तो हमारे जो डेलीगेशन है वो बॉर्डर क्रॉस कर कर यहां पर गए और यहीं पर पूरी बातचीत चली थी। वैसे मैं बता दूं कि ये 13th राउंड ऑफ टॉक था। इसके पहले जो 12th राउंड ऑफ टॉक हुआ था वो आपका भारत के जो बॉर्डर है वहां पर हुआ, जो चुशूल वाला पूरा सेक्टर है वहां पर हुआ था, उधर से चाइनीज साइड आए थे। तो ये जो टॉक हुआ है ये करीब 8.5 घंटे चला था। 10 अक्टूबर को करीब सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये चला था, और भारत की तरफ से जो डेलीगेशन था उसको लीड किया जा रहा था भाई लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन के द्वारा। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो मेन इश्यूज था, जो बात किया जा रहा था, वो था हॉट स्प्रिंग वाले एरिया को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि वैसे तो चाइना ने हर तरफ से यहां पर डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश की है। जी हाँ, डिस्प्यूट क्रिएट किया गया क्योंकि ऐसा कोई डिस्प्यूट आपको उतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन चाइना जानबूझकर बहुत सारे एरियाज में आपको डिस्प्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, मतलब पैंगोंग सो, ये जो पैंगोंग लेक है उसके जस्ट नदर्न साइड में जो हॉट स्प्रिंग का एरिया है वहां पर डिसएंगेजमेंट किया जाए, इसके ऊपर मेन फोकस चल रहा था। लेकिन यहां पर चीजें हो नहीं पाई, सुधर नहीं पाई। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है आपको समझना पड़ेगा कि रिसेंटली जो भी चाइना के द्वारा चाल चली गई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 वीडियोस बनाया था इनफैक्ट। एक तो उत्तराखंड का जो बाराहोती सेक्टर है, यहां पर आप देख सकते हो उत्तराखंड के अंदर, वैसे उत्तराखंड में उतना कोई डिस्प्यूट था नहीं, लेकिन यहां पर अभी रिसेंटली देखने को मिला तुनजुन ला पास के थ्रू जो है चाइनीज सोल्जर्स आए थे और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। एक तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया था सेंट्रल वाले सेक्टर में। उसके बाद जो ईस्टर्न सेक्टर है यहां पर आप देख सकते हो, जो अरुणाचल प्रदेश है, यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा तवांग डिस्ट्रिक्ट, और यहां पर भी आप देखिए जो बमला पास है वहां पर चाइनीज सोल्जर्स आ रहे थे करीब 200 की संख्या में। उसमें से कुछ लोगों को यहां पर हमने डिटेन किया था कुछ देर तक, और बाद में इनको रिलीज कर दिया गया था। तो ये जो भी टॉक्स चली आपको समझना है कि उस टॉक के जस्ट पहले चाइना ने कहीं ना कहीं जानबूझकर इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश भी की थी, और इसी की वजह से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जो टॉक्स हैं वो सफल नहीं था। वो पहले ही हमें लग रहा था, क्योंकि अगर चाइना इतना ज्यादा सीरियस था डिसएंगेजमेंट करने के लिए तो यहां पर इस तरह की वो हरकतें शायद नहीं करता। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये जो भी टॉक हुआ था 8.5 घंटा तक चला था, इसका क्या नतीजा निकला। देखिए यहां पर लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोनों सेना के बीच में वो अभी भी जारी है। जो भी डी एस्केलेशन का प्लान था जो कि भारत ने दिया था कि हम यहां से डी एस्केलेट कर सकते हैं, लेकिन चाइना उससे एग्री नहीं किया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, भारत का यह कहना था कि ये जो छोटे छोटे डिसएंगेजमेंट हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा पैंगोंग वाला जो लेक वाला, सबसे पहले तो हमने डिसएंगेजमेंट कहां किया था, पैंगोंग वाले एरिया में, उसके बाद गलवान वाला, फिर गोगरा पोस्ट वाला, ये सब एरिया में हमने क्या किया, एक प्रकार का बफर जोन बना दिया था। बफर जोन क्या होता है कि दोनों जो सेना है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया जाता है ताकि वो आमने सामने ना आए। तो 3 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर का बफर जोन क्रिएट किया था। भारत ने यह कहा कि इस तरह के जो हम बफर जोन बना रहे हैं ये सही नहीं है, हमें जो पहले वाली स्थिति है, गलवान वैली के पहले वाली जो सिचुएशंस थी वहां पर वापस लौटना चाहिए। लेकिन चाइना इंसिस्ट कर रहा था कि नहीं, हमें यहां पर बफर जोन क्रिएट करना चाहिए। अब आपको समझना है चाइना की चाल। वो बफर जोन को क्यों क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि भारत जिस पॉइंट तक पहले पेट्रोलिंग कर सकता था, अगर सपोज मान लो ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो भारत यहां तक जाकर पेट्रोलिंग करता था और वापस आ जाता था। बफर जोन बना दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, और फिर आगे चलकर
चाइना है फिर वो वहां तक आ जाता है, फिर यहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। तो आई होप कि आप चाइना की चाल यहां पर समझ रहे होगे। तो जानबूझकर बफर जोन क्रिएट करता है ताकि जो दूरी है वो और ज्यादा बढ़ती जाए, जो कि अल्टीमेटली आप कह सकते हो भारत के लिए ही लॉस है। और इसके अलावा तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि और भी कई एरियाज है यहां पर। तो मैंने आपको बताया जो हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है पैंगोंग त्सो के जस्ट ऊपर नदन साइड में, लेकिन इसके अलावा यहां पर हम जब बात करते हैं देप्सांग प्लेन की, देप्सांग प्लेन आपको मिलेगा जो दौलत बेग ओल्डी वाला एरिया है ना, यहां पर एकदम नदन साइड में ऊपर वाला, ठीक है, यहां पर देप्सांग प्लेन है। इसके नीचे अगर आप देखोगे एकदम सदर्न साइड में यहां पर डेमचौक वाला एरिया मिलेगा। दोनों जगह अभी भी यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट चल रही हैं, लेकिन यहां पर जो चाइना है वो इसको सुलझाना ही नहीं चाहता, उसको डिस्कस ही नहीं करना चाहते। उसको जहां पर इंटरेस्ट दिखता है वहीं पर वो चीजें लाने की कोशिश कर रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ये जो भी बातचीत हुई है इसको लेकर भारत और चाइना दोनों के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत ने यही कहा कि देखिए हमने बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव सजेशंस बताए थे चाइना को ताकि हम डी एस्केलेशन कर सके, हम वहां से हट सके, लेकिन जो चाइना है वो यहां पर इसके लिए रेडी नहीं हुआ। और देखो चाइना रेडी नहीं हुआ, एक तो ये हो गया, उसके अलावा चाइना कोई एक कंक्रीट सोल्यूशन नहीं दे रहा है, फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल दे भी नहीं रहा है, मतलब कि वो चीजों को वैसा ही रखना चाहता है, ये हमें साफ देखने को मिल रहा है। मीटिंग दस डिड नॉट रिजल्ट इन रेजोल्यूशन, तो कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन हमें यहां पर नहीं मिला। लेकिन हां, ये जो 13th कोर कमांडर लेवल की टॉक हुई थी, यहां पर भारत की तरफ से एक चीज क्लियर कर दिया गया था कि देखिए यहां पर जो भी सिचुएशन हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी चाइना के ऊपर है। चाइना ने यूनिलैटरली यहां पर भारत के बॉर्डर पर डिस्प्यूट करने की कोशिश की है, और जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट है, चाहे आप 1990s में देखो भारत और चाइना के बीच में जो भी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट चीजें हुई थी, उसको यहां पर जो भी स्टेटस को चेंज किया गया है वो चाइना की तरफ से हुआ है। लेकिन अगर आप चाइना का स्टेटमेंट देखोगे, जो चाइनीज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा जो बोला गया है, जस्ट आपको उल्टा देखने को मिलेगा। देखिए चाइना क्या कह रहा है, इंडिया इंसिस्ट ऑन अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक डिमांड। अब आप एक चीज बताओ, गलवान, हम क्या चाहते हैं कि गलवान वैली के पहले जो भी सिचुएशन था आप उसको रीस्टोर करो, ठीक है। तो यही तो मांगा जा रहा है। क्या ये अनरीजनेबल है, क्या ये अनरियलिस्टिक है? लेकिन चाइना कह रहा है कि नहीं, ये अनरीजनेबल है, यहां पर जो नेगोशिएशंस है वो नहीं हो पाएंगी। और यहां पर आप देख सकते हो चाइना के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को बचाने की कोशिश करेंगे। चाइना ये बात कर रहा है, और यहां पर वो भारत से एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम यहां पर जो भी हार्ड वॉन सिचुएशन है, जो भी रिलेशन है, उसको सही बरकरार रखने की कोशिश करें। अब देखिए चाइना, अगर आप ये जो भी स्टेटमेंट देता है ना, आपको उसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ने की जरूरत है। चाइना नेशनलिज्म लाने की कोशिश कर रहा है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा वो किस तरह से चीजें हैं। लेकिन चाइना ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हमने बहुत ही सिंसियरिटी से, बहुत ही कूल माइंडेड से यहां पर चीजों को रखने की कोशिश की थी। लेकिन जो भारत का साइड है वो यहां पर एग्रीमेंट से रेडी नहीं हो रहा था। और हम ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे चलकर भारत जो है वो पीस और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसे ऐसे बयान है चाइना की तरफ से, सुनकर काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है। अब इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि फिर बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी फ्रिक्शंस पॉइंट हैं वो वैसे ही बने हुए हैं, यहां पर कोई ऐसा नतीजा नहीं निकल पाया। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। यहां पर आप याद करिएगा, इसका जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। 17 महीने पहले जो भी गलवान वैली के इंसिडेंट हुए थे 15 जून 2020, जिसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, और ये जो 20 जवान मारे गए थे, यहां पर आप देख सकते हो 1975 के बाद पहली बार इतना फैटिलिटीज हमें देखने को मिला था। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत की तरफ से जितने भी जवान यहां पर मारे गए उसका हमने एक्नॉलेजमेंट कर लिया था कि देखिए, क्योंकि यहां पर छुप नहीं सकती हैं चीजें। लेकिन चाइना ने क्या किया था कि उसके कितने जवान मारे गए थे उसने कोई भी आंकड़ा दिया ही नहीं। पहले तो वो डिनाई कर रहा था कि उनकी तरफ से कोई भी फैटिलिटीज हुआ है, क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे ना तो चाइना अपने आप को सुपर पावर समझता है, और इसकी वजह से अगर उसके एक भी जवान मारे जाएंगे तो डोमेस्टिकली एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता था। तो चाइना ने सबसे पहले अपने उस चीज को छुपाने की कोशिश की। आगे चलकर फरवरी में कुछ वीडियोस वगैरह सामने आए जिसमें साफ दिख रहा था कि उनके भी जवान मारे गए हैं। तब जाकर उसने एक्सेप्ट किया कि देखो 4 जवान उनके मारे गए हैं, जिसकी वजह से अचानक से चाइना के अंदर नेशनलिज्म और इस तरह की चीजें उभर पड़ी। वहां की जो स्टेट मीडिया है वो यहां पर सिटीजन्स को बोलने लगी, वो चाइनीज सिटीजन्स को याद दिला रही थी कि देखिए हमारे इतने जवान शहीद हुए हैं। इस तरह की चीजें चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और इसीलिए उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना तो चाइना इस चीज को कंटिन्यू कर रहा है। वो बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है डोमेस्टिकली अपने ऑडियंस को कि देखो जो भी सिचुएशन है बॉर्डर पर वो भारत की ही गलती है। फाइनली कंक्लूजन में देखिए यहां पर यही चीजें निकलती हैं कि अभी के लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया, लेकिन दोनों पार्टीज ने एग्री किया है कि आगे हम कम्युनिकेशन जारी रखेंगे, और जो भी वार्तालाप है, जो भी
स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। एंड इट इज आवर एक्सपेक्टेशन दैट चाइनीज साइड विल टेक इनटू अकाउंट ओवरऑल पर्सपेक्टिव, और दोनों देश का जो बायलैटरल रिलेशन है उसको यहां पर सुधार हो सकेगा, ऐसा आशा किया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। अब अगला टॉक होगा 14th कोर कमांडर लेवल की टॉक होगी, क्या उसमें चीजें निकल आ पाती हैं। बहुत ही मतलब प्रॉब्लम इस समय दिख रहा है क्योंकि चाइना काफी ज्यादा इस समय रिजिड हो गया है। देखते हैं क्या होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।